Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com. और ये रहा हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन। देखते हैं इसमें हमें करना क्या है। ओके, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ओके, सो हियर अ न्यू टर्म इज देयर। नहीं, अगर न्यू नहीं है, अगर आपने पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा है तब तो ये नया है। ओके, बट चलो मैं बताऊं आपको कि क्या है ट्रांसपोज। एज यू ऑल नो, और अगर नहीं भी पता है तो ट्रांसपोज का मीनिंग ही होता है एक्सचेंज ऑफ प्लेसेस, इजंट इट। इसका मीनिंग ही है, मैंने आपको बताया था ना, बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है कि हम मैथ पे कोई भी अगर नाम देते हैं किसी के लिए तो बहुत सोच समझ के देते हैं, ऐसे नहीं कि किसी को भी उठा के कुछ भी बोल दिया, राइट। तो नाम के पीछे भी एक रीजन होता है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे ट्रांसपोज का मीनिंग ही है कि एक्सचेंज ऑफ प्लेसेस। तो यहाँ पे भी ट्रांसपोज का, अगर हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स में ही जो प्लेसेस हैं वो अपने पोजीशन एक्सचेंज करेंगे, राइट। तो कैसे, यहाँ पे क्या होता है ना कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जब हम बोलते हैं तो सारे रो बन जाते हैं कॉलम और कॉलम बन जाएंगे रो। सिंपल, राइट। तो वही यहाँ पे फंडा हमें लगाना है और यहाँ पे हमें चेंज करके लिखना है मैट्रिक्स को। सो इजी, राइट। तो चलो इसको लिखते हैं हम। सो व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन? ए इज हियर, यू कैन सी। क्या है इसका आपका ऑर्डर? करेक्ट, हियर 3 रोज आर देयर एंड 1 कॉलम, इजंट इट। जब 3 रो 1 कॉलम है तो हमेशा याद रखो कि जब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम करते हैं तो ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉलम बन जाएगा रो यहाँ पे, राइट। तो जब कॉलम बनेगा रो तो हमेशा याद रखना कि जो ऑर्डर है वो भी अपना पोजीशन चेंज कर लेता है, एक्सचेंज होगा। जैसे देखो इसमें क्या करेंगे, जो गिवन है वो मैं लिख दे रही हूँ। ए इज गिवन हियर 5 1/2 and then here -1, and as we can see this is 3 row 1 column, so 3 cross 1 matrix. Therefore A transpose, और A transpose को हम कैसे लिखते हैं? लिखते हैं A dash, right? So this is your A transpose. A transpose will become now just उल्टा होगा, 3 cross 1 था तो अब हो जाएगा 1 cross 3। कैसे? आप देखो यहाँ कॉलम है, मैंने क्या बताया था, एक्सचेंज प्लेस करते हैं हम लोग यहाँ पे एक्सचेंज। तो ये जो है कॉलम बन जाएगा रो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 then 1/2 and then -1। तो ऑफ कोर्स इसमें कितने रोज है? 1 row only, and how many columns are there? 3 columns, so that's why 1 cross 3. You can see here this is 1 cross 3 and this was 3 cross 1. ये भी एक्सचेंज हो गया, राइट। तो ट्रांसपोज का मतलब ही है करेक्ट। नाउ एक्सचेंज ऑफ द पोजीशन और एक्सचेंज ऑफ द प्लेसेस, करेक्ट। तो चलो ये हमने कर लिया। अब ये वाला फटाफट से आप मुझे करके बताओ। So what is given ours? So what is given here? B is given as, and what is the order here? 2 cross 2. अब आप बोलोगे मुझे कि ये 2 cross 2 है, इसको एक्सचेंज भी करेंगे तो वही रह जाएगा। करेक्ट, ऑर्डर सेम रहेगा बट क्या होगा यहाँ पे, बस पोजीशन चेंज होगा। सो दैट्स व्हाई बी ट्रांसपोज विल बी व्हाट, दिस रो विल बिकम नाउ कॉलम। तो आप कुछ भी करो, आइदर कॉलम को रो बनाओ, रो को कॉलम बनाओ, बात बराबर है। तो कैसे भी आप एक बार माइंड में बिठा लो कि आपको क्या करना है। सो इफ सपोज आई एम डूइंग रो टू कॉलम, तो पहले मैं रो को कॉलम बनाऊंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 -1। अगेन द सेकेंड रो इज देयर, इसको मैं कॉलम बना रही हूँ तो ये आएगा सेकेंड वाले पोजीशन पे। तो दैट्स व्हाई 2 and 3 विल बी इन कॉलम नाउ एंड ऑर्डर विल रिमेन एज इट इज, बिकॉज ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या होगा, अगर हम एक्सचेंज भी करेंगे तो ऑर्डर विल बी सेम। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस वन। क्लियर? तो ये हो गया आपका ए का ट्रांसपोज, ये हो गया आपका बी का ट्रांसपोज। अब यहाँ पे हमें थर्ड वाले क्वेश्चन में चलो सपोज मान लेते हैं कि दिस इज सी। सो नाउ व्हाट विल बी हियर, ये है हमारा सी। नाउ व्हाट इज द ऑर्डर हियर? यू ऑल नो दैट दिस इज 3 cross 3, 3 rows 3 column। तो अगर एक्सचेंज भी करेंगे तो दैट विल बी सेम बिकॉज दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। सो देयरफॉर व्हाट विल बी योर सी ट्रांसपोज, दैट मीन्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो बन जाएगा कॉलम। तो देखो फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम बनाऊंगी पहले, तो -1 5 6, then second will become second column, so this will be √3 5 6, and then third row will become third column, so this is 2 3 and -1, and order you can see कि ये भी है same. So this is our answer for the third one.
क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बस आपको यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है। जनरली मैट्रिसेस के चैप्टर में लोग सिली मिस्टेक करते हैं, राइट? मतलब लिखने के टाइम में कुछ करेंगे कि कुछ गलती से माइनस छोड़ दिया, प्लस छोड़ दिया, तो उसी में मार्क्स कट सकते हैं। अदरवाइज इसको समझने में कुछ ज्यादा नहीं लगाना है आपको। क्लियर? बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको ध्यान रख के लिखना है। ओके, हड़बड़ी में गलती नहीं करना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखते हैं क्या करना है। इफ A is given, okay, and B is also given, then verify that first one A plus B का whole transpose is equal to A transpose plus B transpose C, और दूसरे वाले में है A minus B का whole transpose equals to A transpose minus B transpose। एज कि आपने एक्सरसाइज पढ़ा हुआ है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो यू शुड नो कि जब ट्रांसपोज हम निकालते हैं तो आपको बताया था कि एक्सचेंज ऑफ द प्लेसेस होता है, राइट? अब जब हम किसी एडिशन का यहाँ पे लेते हैं ट्रांसपोज, तो वो हमें यही देता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इजंट इट? तो ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपने देखी हुई है, तो बस उसी को हमें यहाँ पे पर्टिकुलर मैट्रिसेस के लिए प्रूव करना है, राइट? तो जब कोई प्रॉपर्टी गिवन होता है, एज अ लॉ हो जाता है वो, तो वो ऑलवेज ट्रू होगा। बट यहाँ पे बस क्या करना है, आपको एग्जाम्पल के तौर पर उसको दिखाना है कि दिस इज करेक्ट फॉर दिस एग्जाम्पल ऑल्सो। क्लियर? तो वही करना है। तो चलो पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन करें। तो मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, हम LHS को निकाल लेते हैं, फिर RHS को, और फिर इक्वेट करते हैं। तो चलो निकाल ले पहले LHS। सो व्हाट इज आवर LHS इन दिस केस? दिस इज A प्लस B होल ट्रांसपोज, राइट? तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेंगे A प्लस B, राइट? तो पहले निकालो। सो हियर व्हाट इज योर A प्लस B, पहले इसको निकालते हैं। तो चलो दोनों मैट्रिक्स को लिख दे, या फटाफट यहां से कर सकते हैं, राइट? तो दिस इज -1 प्लस -4, सो व्हाट विल बी हियर, -1 -4 ओनली। देन सेकंड पोजीशन पे 2 प्लस 1, सो वी विल राइट हियर 2 प्लस 1, देन 3 - 5 हो जाएगा, एंड देन हियर 5 प्लस 1, नेक्स्ट इज 7 प्लस 2, नेक्स्ट 9 प्लस 0, देन हियर -2 प्लस 1, नेक्स्ट इज 1 प्लस 3, एंड देन 1 प्लस 1। यही होता है। मैं आपके लिए एकदम एक्सपैंड करके लिख रही हूँ। नाउ यू कैन राइट डायरेक्टली ऑल्सो। बस मैंने बताया आपको कि मैट्रिसेस में सबसे ज्यादा मिस्टेक हम इसी जल्दीबाजी में करते हैं। सो नेवर डू दैट मिस्टेक। एक लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़े दैट इज फाइन, बट डोंट डू एनी सिली मिस्टेक। ओके, सो दिस इज ऑल्सो यू कैन सी कि 3x3 मैट्रिक्स, हमें पता भी है कि प्रॉपर्टी जब भी हम A और B मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो देयर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल, और जिसका रिजल्ट होगा उसके भी वही ऑर्डर होते हैं, करेक्ट? सो दिस इज दिस ओनली। नाउ जस्ट राइट डाउन द वैल्यूज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, -5 3, देन -2 6 9, देन हियर आल्सो 9 -1 4, एंड दिस इज 2, करेक्ट? अब ये हो गया हमारा A प्लस बी। अब क्या निकालना है हमें, परफेक्ट A प्लस बी का ट्रांसपोज। देयरफॉर नाउ योर LHS एंड दैट इज इक्वल्स टू A प्लस बी का ट्रांसपोज। तो दैट मीन्स A प्लस बी का होल ट्रांसपोज है, तो दिस इज द मैट्रिक्स दैट इज A प्लस बी। अब इसी का ट्रांसपोज हमें लेना है, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, टेल मी? ये हो जाएगा, फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सो व्हाट विल बी दिस वन, -5 3 -2, सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम, सो दिस इज 6 9 9, third row will become third column, so this is -1 4, and this is 2. So this is only your LHS. So this is also 3x3 matrix. Done. So we have done with the LHS. Now find out the RHS. And this is A transpose plus B transpose. तो उसके पहले हम क्या करना पड़ेगा, A transpose निकालना होगा and B transpose, right? तो चलो मैं क्या करती हूँ, A transpose and B transpose पहले निकाल लेती हूँ. Here A transpose is equal to what? A का transpose that means एक में जितने भी positions हैं वो सब change करेंगे अपनी places, तो ये क्या हो जाएगा, रो बन जाएगा column. तो यहाँ पे हमें लिख देनी है value. This is -1 2 3 in the column. Then second row will become second column. So this is 5 7 9. Then third row will become third column. So this is -2 1 1. Done. Okay. Now you have to write the B transpose. What is your B transpose? B के सारे positions change करो. -4 1 and -5 will come now in the column. Now second row will come second column. So this is 1 2 and 0. Then 1 3 1. So यहाँ पे हो जाएगा 1 3 1. करेक्ट? मुझे उम्मीद है आप लोग भी कर रहे हो मेरे साथ, राइट? तो फटाफट आंसर मुझे बताओ कि क्या ये ट्रू है या नहीं है. ओके, so therefore what will be your A transpose plus B transpose? That is equal to,
यहाँ से डायरेक्ट लिख दूँ अब मैं, -1 -4 कितना होता है -5, then 5 plus 1 is 6, then -2 1 plus 1 is what, -1 only, then here 2 plus 1 is 3, then 7 plus 2 is 9, 3 plus 1 is here 4, then here 3 plus -5 ये कितना हो जाता है, nothing but -2, then 9, and then here it is 1 plus 1 is 2, correct. Now just check कि क्या ये दोनों वैल्यूज जो आ रही है हमारे पास, दैट इज लेट्स अज्यूम दिस इक्वेशन 1 एंड दिस एज इक्वेशन 2, राइट, एज ये जो है हमारा दिस इज RHS ओनली, करेक्ट. तो देखो इक्वेशन 1 एंड 2 को मैच करके -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2, द बोथ आर सेम, राइट. तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर व्हाट वी कैन से फ्रॉम 1 and 2 our LHS is equal to RHS, and that is nothing but A plus B का whole transpose is equal to A transpose plus B transpose, and हमें यही प्रूव करना था, हमने कर लिया. क्लियर, समझ में आई बात. कुछ भी नहीं है सर क्वेश्चन में, बस जो भी बोला गया है वो आपको करते जाना है. ओके, तो देखते हैं अपना सेकेंड वाला पार्ट इसका. ना सी, मैंने आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी जो कर लिया था हमने कैलकुलेट, उसको रहने दिया है, बिकॉज क्या है हमारे RHS में आप देख सकते हो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, और हमने अभी निकाला था A ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज, सो दैट विल बी एज इट इज. तो चलो पहले यहाँ पे RHS ही निकाल लेते हैं, बिकॉज ये हमारा किया हुआ पार्ट है. So therefore, what will be your RHS now? And that is nothing but A transpose minus B transpose. तो चलो यहाँ से ही वैल्यू लिख देते हैं फटाफट से हम. -1 माइनस ऑफ -4 तो कितना हो जाएगा, +4, then -1 that is 3, then 5 - 1 nothing but 4, then -2 then 2 - 1 is nothing but 1, 7 - 2 is 5, 1 - 3 is what, -2, then 3 minus of -5, correct, plus that is 3 plus 5 कितना हो जाएगा 8. Now 9 - 0 is 9, then here 1 - 1 is 0. So this is again your 3 cross 3 matrix and this is the value. Assume it as equation number 2. क्यों मैंने 2 किया, because RHS था राइट हैंड साइड में, तो चलो उसको हमने बाद में करना है. ओके, तो अब करते हैं हम पहला वाला पार्ट. So what is in our LHS? This is A minus B का whole transpose. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, firstly we have to find A minus B. So what will be your A minus B? Tell me now. A है यहाँ -1, then minus of -4, तो कितना हो जाएगा, +4 - 1 होता है हमारा 3, so it will be 3 only. Then 2 - 1 कितना होता है 1, 3 minus of -5 कितना हो जाता है, correct, this is 8. Now here 5 - 1 is 4, 7 - 2 is 5, 9 - 0 is 9. Similarly -2 - 1 is -3, then minus यहाँ पे 1 - 3 करोगे तो -2, 1 - 1 is 0. तो ये भी हमारा 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, बट यहाँ पे दिस इज A minus B है. तो अब हमें क्या करना है, A minus B का होल ट्रांसपोज निकालना है. सो दैट विल बी व्हाट, देयरफॉर करेक्ट. तो इसका ट्रांसपोज बताओ मुझे क्या हो जाएगा, रो बन जाएगा कॉलम, दिस इज 3 1 8, रो बन गया कॉलम. नाउ 4 5 9, सो 4 5 9, then -3 -2 and 0. So this is also your 3 cross 3 matrix. Assume it as equation number 1. Now check the equation 1 and 2. 3 4 - 3, 1 5 - 2, 8 9 0. Both are same, right? So therefore what we can write? Hence from equation 1 and 2, what we have equal to? We have LHS is equal to RHS. That is, उसका क्या मतलब है, नथिंग बट A minus B का होल ट्रांसपोज, एंड दैट इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, राइट. और यही हमें प्रूव करना था. डन. तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है. यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमें सेम चीजें ही प्रूव करनी है, राइट. बट ओनली द डिफरेंस इज दैट यहाँ एक तो ऑर्डर बोलोगे आप, करेक्ट, ऑर्डर इज डिफरेंट. अलॉन्ग विद दैट वन मोर थिंग इज डिफरेंट. क्या है वो, यहाँ पे गिवन है हमारे पास A ट्रांसपोज, ओके, एंड यहाँ पे B गिवन है. दैट मीन्स हमें क्या चीजें चाहिए होती हैं, जनरली यहाँ पे 4 चीजें चाहिए होती है, A ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज. तो आप देख रहे हो कि जस्ट उल्टी चीजें गिवन है. A ट्रांसपोज गिवन है, तो आपको निकालना होगा A ट्रांसपोज से A. कैसे निकालोगे,
करेक्ट, यू ऑल नो द फॉर्मूला एंड दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो कि जब हमारे पास हमें ए का ट्रांसपोज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, रो को बनाते हैं कॉलम, कॉलम को बनाते हैं रो, तो हमें मिल जाता है ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज से जब हमें ए चाहिए होता है तो हम क्या करेंगे, वापस इसका ट्रांसपोज लेंगे, तभी तो हमें मिलेगा ए। कैसे, देखो अभी हमारे पास क्या था, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि यहाँ पे है 1 2 एंड दिस इज 3 4, दिस इज योर ए। ओके, अब अगर हमें ए ट्रांसपोज निकालना है, दैट मीन्स इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 3, रो बन जाएगा कॉलम यहाँ, मतलब 1 2 यहाँ लिख लो, 3 4 यहाँ लिख लो, दिस इज योर ए ट्रांसपोज। अब इसका भी हमें ट्रांसपोज सपोज लेना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, अब रो बन जाएगा कॉलम तो हम लिख देंगे 1 3, सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम तो लिख देंगे 2 4। अब देख लो कि क्या ये दोनों सेम है या नहीं है, सेम है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे थे, पहले रो को कॉलम किए, फिर से हम उस कॉलम को रो बनाएंगे, तो ऑफ कोर्स हम क्या कर रहे हैं, वहां से वही पहुंच जा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई द ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है दैट गिव्स यू ए। क्लियर, तो अब ये पता चल गया, उसके बाद तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, जैसे हमने किया था लास्ट वाला क्वेश्चन वैसे ही करना है। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ए ट्रांसपोज गिवन है, बी है गिवन, तो हमें निकालना होगा ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, तो उसके लिए हमें चाहिए क्या, ए चाहिए पहले। सो यहाँ पे मैं एज की दोनों ही क्वेश्चन में हमें चाहिए होगा ए एंड बी ट्रांसपोज, राइट, तो मैं यहाँ पे आपके लिए निकाल लेती हूँ ए एंड बी ट्रांसपोज सबसे पहले। सो व्हाट विल बी योर ए इज नथिंग बट ए ट्रांसपोज का ही ट्रांसपोज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अभी कितना इसका ऑर्डर था, इसके ऑर्डर है 3 रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स, 2 कॉलम, इसका ऑर्डर है 2 रोज एंड 3 कॉलम। तो आप मुझे बताओ व्हाट विल बी ऑर्डर नाउ फॉर दिस ए। करेक्ट, दिस इज 2 क्रॉस 3 हो जाएगा, दैट मीन्स 2 रो होंगे 3 कॉलम, तो कैसे बनेगा, फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सो हियर इट इज नाउ 3 4, देन -1 2, देन हियर इट इज 0 1, सो यू कैन सी ऑल्सो कि ये क्या हो गया आपका 2 रो एंड 3 कॉलम। करेक्ट, तो ये बन गया आपका ए। अब हमें नेक्स्ट निकालना था बी ट्रांसपोज यहाँ पे, बिकॉज बी इज गिवन, तो बी ट्रांसपोज जो होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगेन ऑर्डर चेंज होगा, दैट विल बिकम नॉट 3 क्रॉस 2 नाउ, तो 3 रोज 2 कॉलम, फर्स्ट रो विल कम फर्स्ट कॉलम, तो क्या लिखेंगे -1 2 देन 1, एंड देन सेकंड रो विल कम सेकंड कॉलम, सो 1 2 एंड 3, एंड दिस इज योर 3 रो 2 कॉलम। तो ये हमने निकाल लिया है, इसको हमें यूज करना है दोनों में। ओके फाइन, तो अब क्या करना है, मुझे यहाँ चेक करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS और नॉट। सो व्हाट इज इन द फर्स्ट क्वेश्चन हियर, LHS इज गिवन हियर a प्लस बी का होल ट्रांसपोज, तो सबसे पहले आंख बंद करके हमें a प्लस बी निकालना है, आंख खोल लेना बिकॉज निकालते टाइम आप लिख नहीं पाओगे। सो नाउ व्हाट विल बी योर a प्लस बी, फर्स्ट टेल मी, a प्लस बी जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a वहां से है और b यहाँ से, राइट, तो देख लो 3 -1 हो जाता है हमारा 2, देन हियर -1 प्लस 2 हो जाता है 1 ओनली, देन 0 प्लस 1 इज 1, अगेन 4 प्लस 1 इज 5, 2 प्लस 2 इज 4, एंड देन 1 प्लस 3 इज अगेन 4, सो दिस इज योर a प्लस b, therefore the LHS is equal to a plus b का whole transpose, and that will become what, इसका भी ऑर्डर चेंज हो जाएगा, दिस इज योर 2 क्रॉस 3, सो नाउ इट विल बिकम 3 क्रॉस 1, सॉरी 3 क्रॉस 2, तो क्या होगा 2 1 1 विल बी हियर, देन 5 4 4 विल बी हियर, एंड दिस इज ओनली योर 3 रोज 2 कॉलम। डन, तो ये हमने निकाल लिया, assume it is equation 1, right? Now what you have to find, now RHS, RHS क्या है हमारे पास, दिस इज नथिंग बट A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अब देखो कहाँ पे है A ट्रांसपोज इज हियर एंड B ट्रांसपोज हमने वहां पे निकाला है, इन दोनों को ऐड करो, आप चाहो तो आप आराम से एक जगह पे लिख लो और फिर ऐड करो, तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रही हूँ डायरेक्टली। सो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, देन हियर 4 प्लस 1 विल बी 5, देन अगेन सी -1 देन प्लस 2, व्हाट इज दिस, देन सी हियर -1 प्लस 2 कितना होगा, नथिंग बट 1, नेक्स्ट 2 प्लस 2 इज 4, now here 0 plus 1 is 1, and then 1 plus 3 is nothing but 4, correct? Now see, this is, assume that equation, this is 2, आप देख सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे कि this is 2 5 1 4 1 4, then here also same, that means order is also same. So what you can say from equation 1 and 2, from what we have LHS and that is equal to RHS, and वही था हमारे पास, that means this implies कि
कि जो हमारा a प्लस बी का होल ट्रांसपोज होता है दैट इज ऑलवेज फॉर एनी मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, जो भी उस प्रॉपर्टी को फॉलो करे, दैट मीन्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है उसके लिए, दिस इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज एंड दिस ओनली वी हैड टू प्रूव। डन, अंडरस्टूड। तो यही करना था हमें। अब देखते हैं सेकंड वाला पार्ट। एंड व्हाट इज हियर, सेम कुछ करना है हमें, a माइनस बी पहले निकालना होगा। सो व्हाट इज हियर द LHS, सबसे पहले निकाल लेते हैं a माइनस बी। कैसे निकालेंगे, कहाँ है a हमारा, वहां पे है, दैट मीन्स का भी ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। तो 3 माइनस बी कहाँ से लेते हैं, यहाँ से, तो 3 माइनस माइनस प्लस दैट इज 1, तो 3 प्लस 1 हो जाता है 4, देन माइनस 1 माइनस 2 कितना हो जाता है -3, देन 0 माइनस 1 हो जाता है आपका -1, करेक्ट। नेक्स्ट 4 माइनस 1 होता है 3, देन 2 माइनस 2 इज 0, देन 1 माइनस 3 इज -2, दिस इज ऑल्सो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर। डन, तो हमने a माइनस बी निकाला, अब हमें निकालना है a माइनस बी का ट्रांसपोज। देयरफॉर LHS जो है हमारा वो है a माइनस बी का ट्रांसपोज, सो दैट विल बी इक्वल टू 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। सो दिस इज 4 माइनस 3 माइनस 1, रो विल बिकम कॉलम, सेकंड विल बिकम सेकंड कॉलम, सो दिस इज 3 0 माइनस 2 एंड दिस इज, यू कैन सी, 2 क्रॉस 3, assume it is equation 1। नाउ 1 मत करो क्योंकि देखो 1 2 तो हमने लिया है, तो चलो इक्वेशन इसको कर लेते हैं a। व्हाट हमें करना है, फाइंड आउट यहाँ पे RHS। सो नाउ योर RHS इज योर a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो इसकी वैल्यू बता दो मुझे क्या होगी। a ट्रांसपोज कहाँ पे है, यहाँ है, तो दिस इज 3 4 दिस वन, एंड b ट्रांसपोज इज फ्रॉम हियर, सो यू हैव टू टेक द सब्ट्रैक्शन। सो 3 माइनस ऑफ -1 दैट इज 4, तो यहाँ लिख देंगे हम 4। नेक्स्ट 4 माइनस 1 कितना होता है 3, then here -1 -2 will come -3, then here 2 minus 2 is 0, next 0 minus 1 is -1, then 1 minus 3 is nothing but -2, and you can see here directly from here, this is equation B, so from equation A and B, what is here, आप देख रहे हो कि LHS is equal to RHS and that is how, देखो दोनों सेम है ना, तो therefore हम what we can write कि A माइनस B का जो होल ट्रांसपोज होगा that will be equal to A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। ठीक है, तो यही हमें करना था प्रूव। देखा आपने कि मैट्रिसेस वाले चैप्टर में जो है एक्सरसाइजेस में कुछ भी टफ नहीं, आप आराम से उसको बस जो नंबर से ही खेलना है, यहाँ पे प्लस माइनस करने में कोई गलती नहीं करनी चाहिए, और वो तो आपने बचपन से कर करके अब तो आप बहुत अच्छे से एक्सपर्ट हो चुके हो, राइट। तो कोई मिस्टेक नहीं है ना, अगर लिखोगे तो आपके पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ओके, तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है। If A transpose is given and B is given, then you have to find A plus 2B का whole transpose. So simple है ना, बस यहाँ पे भी क्या है आपके पास A transpose given है, तो अब क्या करना है, करेक्ट A निकाल लेंगे। फिर B given है तो B को ऐसे बस 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका हमें लेना है पूरा का पूरा ट्रांसपोज। अब आप बोलोगे A plus 2B है यहाँ पे, तो क्या 2 का भी ट्रांसपोज होगा। देखो 2 तो एक खुद स्केलर है, राइट, एक नंबर है बस, तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा, उसको क्या पोजीशन चेंज करके होने वाला है, कुछ नहीं। तो दैट्स वाई जब भी हमारे पास कुछ भी ऐसे होता है ना KA, दैट मीन्स कोई भी एक हम स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को, तो आपको पता है कि हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, राइट। अगर इसका हम पूरा ट्रांसपोज लेते हैं ना, तो इट इज नॉट गोइंग टू जस्ट मेक एनी चेंजेस इन दैट, K रहता है एज इट इज और बन जाता है यहाँ पे बस A का ट्रांसपोज। ओके, तो यहाँ पे ये कोई डिफरेंस नहीं लाने वाला है उसको, बस आपको सबसे पहले A plus 2B निकालना है और जो मैट्रिक्स आएगी उसका हमें निकाल लेना है होल ट्रांसपोज। क्लियर, तो चलो निकाले। तो क्या है हमारे पास यहाँ पे, व्हाट इज गिवन, A ट्रांसपोज गिवन है, देयरफॉर करेक्ट यही गिवन है, देयरफॉर द A विल बी हियर नथिंग बट 8 का A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। सो हियर दैट मीन्स आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो मैट्रिक्स लिखा मैंने ये है A ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज, तो मैट्रिक्स के ऊपर भी ट्रांसपोज लगा सकते हैं हम। ओके, नथिंग रॉन्ग इन दिस, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ऐसे दिखा दिया है। तो आप बस कुछ नहीं, रो को बनाओ कॉलम, तो क्या हो जाएगा -2 3, देन रो को अगेन सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम, सो 1 2। आप देख सकते हो कि इसका भी ऑर्डर क्या था हमारे पास 2 क्रॉस 2, एज के स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर इज नॉट गोइंग टू चेंज, करेक्ट। तो ये भी रह गया वही। अब हमने A निकाल लिया, अब हमें निकालना है 2B। सो नाउ व्हाट विल योर 2B, 2B के लिए क्या करते थे हम, 2 को बस मल्टीप्लाई कर देते थे ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -2, देन 0, देन 2 एंड देन हियर 4। व्हाट यू हैव टू डू नाउ, A plus 2B निकालना है, देयरफॉर A plus 2B निकालना है, तो A plus 2B की वैल्यू लिख दो।
ए क्या है यहाँ पे -2 एंड देन +2 भी है ये, तो -2 देन प्लस -2 कितना हो जाएगा -4, करेक्ट। देन हियर 1 + 0 हो जाता है आपका 1, नेक्स्ट 3 + 2 होता है 5 एंड देन हियर 2 + 4 कितना होता है 6। सो दिस इज डन। ये हो गया आपका, ये भी आपका है 2 × 2 मैट्रिक्स। ये हमारा निकल गया a + 2b। हेंस व्हाट विल बी योर गिवन वाला क्वेश्चन, तो जो गिवन है हमें निकालने को, दैट इज योर a + 2b का होल ट्रांसपोज एंड दैट विल बी नथिंग बट इसका ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे, फर्स्ट रो विल कम फर्स्ट कॉलम सो -4 1, देन सेकंड रो विल कम सेकंड कॉलम सो 5 6 एंड दिस इज आल्सो 2 × 2 एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अंडरस्टूड। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 एंड इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें करना क्या है, फॉर द मैट्रिसेस A and B वेरीफाई दैट AB whole transpose is equal to B transpose into A transpose। Good। And now here A and B is given। देखो ये वाला आपने प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जब भी हम A को B से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि क्या ऑर्डर होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का और क्या ऑर्डर आना चाहिए, राइट। तो ये हमें वापस नहीं एक्सप्लेन करी बिकॉज ये आप अच्छे से अब जानते हो। सो नाउ जब भी ए बी जो मैट्रिक्स आती है हमारे पास, उसका जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वहां पे भी क्या होगा, उसका पोजीशन चेंज हो जाता है, रो बन जाता है कॉलम। अब जब इसकी वैल्यू निकालते हैं दो मैट्रिसेस के लिए, इन दोनों के लिए, तो हमारे पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का ही कॉम्बिनेशन आता है। ओके, दैट मीन्स ये यही होता है। अभी कभी मत भूल जाना कि ये ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज होता है, राइट। तो दिस इज योर प्रॉपर्टी एंड दिस यू हैव टू यूज। कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आपको हमेशा याद रखना है। ओके, दिस यू कैन यूज एनीवेयर। तो यही वाली प्रॉपर्टी को हमें यहाँ पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए प्रूव करना है। तो कुछ नहीं है, चलो फटाफट जो बोला गया है वो करते जाओ और सॉल्व करते जाओ। ओके, तो सबसे पहले देखो क्या निकालना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में बी ट्रांसपोज भी निकालना है, ए ट्रांसपोज भी और ए बी भी, तीन चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले ए बी गिवन है तो चलो ए बी निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, हियर व्हाट विल बी योर ए बी, बताओ मुझे। ए क्या है यहाँ, चलो इसके लिए आपको मैं पास लिख देती हूँ। यहाँ 1 - 4 3 राइट, मल्टीप्लाइड बाय -1 2 1। अब दोनों के ऑर्डर फटाफट मुझे बताओ क्या है इसका, 3 रो 1 कॉलम। ओके, 1 रो 3 कॉलम। सो व्हाट यू हैव टू मैच, देखना होता है कि क्या इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है। तो हम देख रहे हैं इक्वल है, तो अब इसका फाइनल ऑर्डर क्या आ जाएगा, दिस 3 फ्रॉम हियर एंड दिस 3 फ्रॉम हियर, राइट। फर्स्ट एंड एंड वहां से लेते थे, दैट मीन्स 3 रोज 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स बनेगा। तो चलो निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा वो, आपको याद है कैसे करते थे, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन विद एडिशन। तो एज वी कैन सी कि यहाँ पे कोई भी और एलिमेंट नहीं है, सो व्हाट वी हैव टू डू, 1 × -1 हो जाएगा, देन 1 × 2 2, देन हियर 1, दैट मीन्स जो भी हमारे पास एलिमेंट है उसके साथ पूरे रो को मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो दिस इज 4, देन -8 -4, नेक्स्ट राइट, ये आ गया हमारा 3 × 3 मैट्रिक्स। यही हो गई मल्टीप्लिकेशन इसकी। ये तो था हमारा ए बी। अब हमें निकालना है क्या, ए बी का होल ट्रांसपोज। देयरफॉर व्हाट विल बी योर LHS, दिस इज योर ए बी का होल ट्रांसपोज एंड दैट विल बी दिस मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा वो, दिस रो विल बिकम नाउ कॉलम, सो 1 - 1 2 1, करेक्ट, यही हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो योर 3 × 3 मैट्रिक्स। तो जस्ट अज्यूम इट इज इक्वेशन 1, करेक्ट। तो हमने LHS निकाल लिया है। अब हम जा रहे हैं RHS की तरफ। तो RHS में हमें क्या है, B ट्रांसपोज है और A ट्रांसपोज है। तो सबसे पहले आप B ट्रांसपोज निकाल लो। नाउ व्हाट विल बी योर B ट्रांसपोज, तो मैं क्या कर रही हूँ, जो B मैट्रिक्स गिवन है उसको लिख लेती हूँ, उसका ट्रांसपोज लिख देती हूँ। सो दिस इज योर -1 2 देन 1, इसका होल ट्रांसपोज, राइट। यही है हमारे पास B ट्रांसपोज। अब इसको जब हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो दिस इज -1 2 1, करेक्ट। नाउ अगेन व्हाट यू हैव टू फाइंड, A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज क्या है, जो A गिवन है उसको लिख देते हैं, जो A गिवन है उसको लिख देते हैं। दिस इज 1 - 4 3। अब इसका हमें लेना है ट्रांसपोज, सो इट विल बिकम व्हाट, 1 - 4 3। ये कॉलम बन गया हमारा रो। ओके, therefore the RHS will be now your B transpose into A transpose। तो दोनों को इकट्ठे लिख देते हैं। तो B transpose is your -1 2 1 and then A transpose is your 1 - 4 3। ऑर्डर क्या है दोनों की लिख दो, दिस इज 3 रो 1 कॉलम एंड दिस इज 1 रो 3 कॉलम। तो देख लो यहाँ पे 1 1 मैचिंग है, तो ऑर्डर आएगा हमारा 3 × 3, राइट।
तो therefore this will be what? मल्टीप्लाई करो, लिखो, -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये तो करना है. So this is -1, 4 and then -3. Next it is 2, -8, then it is 6, then here 1, -4 and then here it is 3. करेक्ट. ये याद, ये भी हमारा क्या है? 3x3 मैट्रिक्स. इसको अज्यूम कर लो कि दिस इज योर इक्वेशन 2. नाउ चेक फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, क्या दोनों सेम है? -1 4 -3, 2 -8 6, 1 -4 3, both are same, equal. So therefore what we can write? Hence from equation 1 and 2 what we can say that AB का whole transpose will be always equal to B transpose into A transpose. So this only we have to prove. Correct? Done. So अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. एंड हियर इज द सेकंड पार्ट. इसमें भी हमें वही करना है, बस A और B मैट्रिक्स को चेंज कर दिया गया है. तो चलो इनके लिए सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हमें AB निकालना होगा. तो AB क्या है यहाँ पे? Here what will be your AB? तो सबसे पहले मैट्रिसेस को लिख दो. So 0 1 2 then and B is here what? 1 5 7. आप देखो मुझे और बताओ कि क्या होगा ऑर्डर अगेन. यहाँ पे ये आपका फर्स्ट रो 3 रोज एंड 1 कॉलम. यहाँ पे है 1 रो 3 कॉलम. तो 1 1 यहाँ मैचिंग है. 3 3 हमारा आंसर होगा. सो दिस विल बी इक्वल टू, क्या करते थे हम? बस मल्टीप्लाई करते थे जब हमारे पास और भी एलिमेंट्स नहीं होते थे. तो दिस इज व्हाट? 0 0 0 ओनली. देन हियर 1 5 7, देन 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 10 14. डन. दिस इज योर अगेन 3x3 मैट्रिक्स. Therefore the LHS will become now AB का whole transpose, and that is here. This row will become column now. So 0 0 0 1 5 7, next 2 10 14. Done. ये हो गया हमारा. This is your equation 1. Assume it. अब चलते हैं हम अपने राइट हैंड साइड की तरफ. राइट हैंड साइड में हमें चाहिए B ट्रांसपोज. So now for B transpose what we are going to do? B जो वैल्यू गिवन है 1 5 7, इसका लेते हैं हम ट्रांसपोज. So this will become what? This is now 1 5 7. ऑर्डर बदल गया हमारा. अगेन A ट्रांसपोज क्या करेंगे? A जो गिवन है हमारे पास 0 1 2, इसका लेंगे हम ट्रांसपोज. So it will become now again 0 1 2 in the row. Order is changed. Therefore the RHS is now B transpose into A transpose. तो दोनों को साथ में लिख देते हैं. ऑर्डर क्या है इसका? 3 रो 1 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम. तो आप समझ सकते हो कि क्या आएगा हमारे पास फाइनल आंसर. करेक्ट, 3x3. तो अब यहाँ पे वैल्यूज लिखो. क्या हो जाएगी ये? 0 1 2 0 1 2, बस मल्टीप्लाई करके लिखते जाना है. दिस इज 0 अगेन, 5 then 10, then again 0, then here 7 and 14. This is also 3x3 matrix. Assume it as equation number 2. Now from equation 1 and 2 you can check क्या दोनों सेम है? Of course सेम है. So what we can write? Hence AB का whole transpose is equal to B transpose into A transpose. बस यही करना था हमें. तो इसके साथ ही हमने ये वाला क्वेश्चन किया कंप्लीट. देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6. And here our next question, question number 6. यहाँ पे हमें क्या करना है? If A is given, okay. देखो यहाँ मैट्रिक्स के अंदर ही क्या दे दिया गया है हमारे पास? ट्रिग्नोमेट्रिक. यहाँ पे फंक्शंस गिवन है. ओके, तो इससे डरने की कोई भी बात नहीं है. कुछ भी नहीं, बस जो फॉर्मूला होता है वो सब लगाना होता है जब ऐसे चल वाले टर्म आते हैं तो. ओके, now then verify that. So easy. A transpose into A equals to I. And I you all know कि क्या होता है? जो भी मैट्रिक्स यहाँ पे होते हैं उसी ऑर्डर का वो बन जाता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स. दैट में सिर्फ डायगोनल में 1 1 होता है, बाकी जगह पे 0. Isn't it? तो बस इन दोनों को निकालना है, मल्टीप्लाई करना है और बस देखना है कि क्या वो इक्वल है या नहीं I के. तो देखते हैं पहला क्वेश्चन. So A is given here. So A transpose will be what? रो बन जाएगा कॉलम. So here it will be cos alpha, then sin alpha. Now again this row will become column. So minus sin alpha and this is cos alpha. Right? तो यहाँ पे A ट्रांसपोज निकाल लिया. अब करना है हमें A के साथ मल्टीप्लाई. Therefore A into A transpose will be what? चलो A को लिख देते हैं सबसे पहले. So this is cos alpha, sin alpha, then here minus sin alpha, then cos alpha. This will be multiplied with
this A transpose, and that we have calculated just now, cos alpha minus sin alpha in the row, and the second row it is sin alpha and cos alpha. Done. तो ये है हमारे पास दोनों मैट्रिक्स का, अब मल्टीप्लाई करना है. आप देख रहे हो कि दिस इज ऑल्सो 2 क्रॉस 2, दिस इज ऑल्सो 2 क्रॉस 2. ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि जब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो वी डोंट हैव टू थिंक ऑल्सो कि क्या वो मल्टीप्लाइबल है या नहीं. दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सेम ऑर्डर, तो ऑफ कोर्स आंसर भी वही होगा मैट्रिक्स का. ओके, ऑर्डर. So that means here what you have to do, first row first column element wise multiplication with addition. So cos square alpha हो गया हमारे पास, प्लस क्या हो जाएगा sin alpha into sin alpha, that is sin square alpha. Then here second वाले place पे cos alpha into minus sin alpha, it will become cos alpha into minus of cos alpha into sin alpha plus sin alpha into cos. So this is sin alpha into cos alpha. करेक्ट. ये हो गया हमारे सेकंड पोजीशन पे. अब इसको मल्टीप्लाई करो. सो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस हियर इट इज कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा. डन. अब ये माइनस साइन और माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस साइन अल्फा स्क्वायर. सो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस अगेन हियर कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज कॉस स्क्वायर अल्फा. नाउ व्हाट इज दिस वन, आप देख रहे हो कि दिस इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा वाला टर्म, एंड दिस इज व्हाट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, एंड दैट यू ऑल नो कि दिस इज इक्वल टू 1. नाउ हियर सी माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो गया कैंसिल एंड बन गया यहाँ पे 0. सिमिलरली यहाँ पे भी प्लस माइनस हो गया कैंसिल, बन गया 0, और ये भी आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो इट विल गिव यू 1. एंड दिस इज व्हाट यू कैन सी इन द डायगोनल ओनली 1, अदरवाइज इट इज 0. सो दिस इज 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं है, एंड दिस ओनली वी हैड टू प्रूव. सो व्हाट वी कैन राइट, दिस इज प्रूव्ड. क्लियर. तो पहला वाला क्वेश्चन हमें वेरीफाई करना था, सो वी कैन राइट हियर वेरीफाइड. ओके, सो दिस इज डन. नाउ वी विल चेक द सेकंड वन. ये सिमिलर है, फटाफट मुझे देख के बताओ कि क्या आ रहा है. ऑफ कोर्स आई ही आएगा, बट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. ठीक है. सो सेकेंड पार्ट में भी वही करना है हमें. तो हमें क्या करना है, एक ट्रांसपोज पहले निकालना है. सो ए ट्रांसपोज इज व्हाट, कुछ नहीं, बस मैंने क्या किया, रो को बना दिया कॉलम, कॉलम को बना दिया रो. यहाँ पे देखो फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, नाउ सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम. तो वही हुआ है. देयरफॉर नाउ ए ट्रांसपोज इनटू ए करना है, तो जस्ट मैट्रिक्स को लिख दो साथ में. राइट, यही हमारे पास मैट्रिक्स दोनों है, 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स. हमारे पास आंसर भी आएगा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. तो जस्ट उसकी वैल्यूज लिख दो. तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस दिस माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, सो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा. डन. नाउ दिस इज व्हाट अगेन साइन इंटू कॉस, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, एंड देन माइनस के साथ कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा. ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पोजीशन पे. सिमिलरली यहाँ कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा है, माइनस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे दिस इंटू दिस देन दिस इंटू दिस यहाँ पे. ओके, फर्स्ट रो ये वाला कॉलम देन ये वाला, तो दिस इज माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा एंड देन अगेन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा. एंड यू ऑल नो दिस, नाउ वी डोंट हैव टू से एनीथिंग अबाउट दिस. ये हो गया 1, ये हो गया कैंसिल तो बना 0, यहाँ पे बच गया कैंसिल हो गया तो 0, और यहाँ पे भी है ये 1, एंड दिस इज व्हाट आई ओनली, एंड दिस ओनली वी हैड टू वेरीफाई. So this is verified. Done. Clear? बहुत इजी है. इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा रहता है, बस आप लगाते जाओ लॉजिक और सॉल्व करते जाओ. ठीक है, देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. और यहाँ है वो, इसमें क्या करना है हमें, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, सी यहाँ पे नया टर्म आया है, और दूसरे में देख सकते हो कि दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो न्यू टर्म्स हैव अराइव्ड हियर, बट यू ऑलरेडी नो. अगर आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो देखो यहाँ पे कि जब भी कोई मैट्रिक्स के हम बारे में बात करते हैं और उसका जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं, राइट, तो क्या होता है, रो बन जाता है कॉलम, कॉलम बन जाता है रो. तो जब ए ट्रांसपोज हम निकालते हैं और वो बन के इक्वल आ जाता है ए ही, अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो ये होता है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और जब ये ए ट्रांसपोज जो है वो बन जाता है माइनस ऑफ ए, तो इसे हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो सिंपल. दैट मीन्स ट्रांसपोज करने के बाद भी अगर उसमें कोई चेंजेस ना आए तो हम उसे बोल देते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो.
और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसमें अगर हम ट्रांसपोज लेने के बाद देखते हैं कि बस माइनस का डिफरेंस आया है, दैट मीन्स जो एलिमेंट है वो माइनस के बाद मल्टीप्लाइड हो गए हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इन दोनों से आपको क्या समझ में आ रहा है? कुछ तो यहाँ पे एक फंडा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो? कि जो मैट्रिक्स हम बोलते हैं मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो हमेशा ही होना चाहिए करेक्ट स्क्वायर मैट्रिक्स, बिकॉज बिना स्क्वायर मैट्रिक्स के तो ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकता है, राइट? बिकॉज हमने देखा है ना कि ट्रांसपोज लेते तो क्या हो जाता है, ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। अगर आपका कोई मैट्रिक्स होता है यहाँ पे 5x3 का, और इसका जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या बना देता है वो 3x5, राइट? तो भले ही उसमें एलिमेंट तो वही रहते बट दोनों इक्वल नहीं हो सकता है, राइट? तो यहाँ पे क्या मतलब होता है कि जब भी हम बोलते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर हमेशा यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। 3x3 ही होगा, 5x5, दैट मीन्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप ये चेक कर लेना कि क्या वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। तो एज वी कैन सी यहाँ पे है, तो हमें बस अब दिखाना है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें सॉल्व करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है? A इज गिवन दिस वन, सो व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज इज व्हाट? दिस इज, पहले मैं उस मैट्रिक्स को एज इट इज लिख दे रही हूँ, अब इसका लेना है हमें ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जा रहा है फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम नाउ, सो दिस इज 1 -1 5, then again second row second column, so 1 -1 2 1, then here third row will become third column, so this is 5 1 3। अब ध्यान से देखो अगर, तो आप देखोगे कि कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं। जो भी हमारे पास A था वो एज इट इज रह गया, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू व्हाट? नथिंग बट A ओनली, एंड दिस ओनली वी हैव टू शो, राइट? दैट मीन्स इसके लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए यही था कंपल्सरी। सो एज A transpose is equal to A here, hence matrix A is a symmetric matrix। यही करना था हमें, बस दिखाना था कि यहाँ पे A ट्रांसपोज A आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन। देखते हैं अपना सेकंड वाला क्वेश्चन। सो व्हाट इज इन द सेकंड वन? A जो गिवन है हमारे पास वो है ये। अब A ट्रांसपोज लेने के लिए हम क्या करते हैं, जो A है उसको एज इट इज लिख दो पहले। अब इसका लेंगे हम ट्रांसपोज, तो ये क्या बन जाएगा देखो, 0 1 -1 हो जाएगा। फर्स्ट रो विल कम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो विल कम सेकेंड कॉलम, सो दिस इज -1 0 1, देन थर्ड रो विल कम थर्ड कॉलम, सो दिस इज 1 -1 0। नाउ जस्ट सी कि ये क्या है। अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों को, या फिर इन दोनों को ही देखो, तो 0 की जगह 0 है, 1 की जगह -1 है, अगेन -1 की जगह 1 है। आप देख रहे हो कि जहां पे भी माइनस साइन है यहाँ प्लस हो जा रहा है, और जहां प्लस साइन है वहां माइनस हो जा रहा है। दैट मीन्स कायदे से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 -1, then here it is -1 0 1, then here it is 1 -1 0। यही होगा अगर -1 मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो, -1 अगर कॉमन लिया तो। अगर ये -1 कॉमन लेने के बाद ये आ रहा है, तो अब ध्यान से देखो कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स सेम है? 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, या बोथ आर सेम, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट? माइनस ऑफ A ओनली। करेक्ट? सो व्हाट वी हैव सीन, A ट्रांसपोज मैंने निकाला और वो आया है हमारा -A। दिस शोज कि जो A ट्रांसपोज है दैट इज नथिंग बट -A। हेंस क्या देखा हमने कि as A transpose is coming as -A, hence what we can say that matrix A is a skew symmetric matrix, और वो हमें वही शो करना था। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे कुछ भी नहीं। और हाँ, एक और बात है बहुत ध्यान देने वाली, कि हमेशा याद रखना कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर चेक करना है तो उसमें हमेशा ही जो डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 0 ऑलवेज। वाई? उसके लिए मैं एक छोटा सा प्रूफ आपको देती हूँ फटाफट से। क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, आप देख रहे हो ना कि क्या होता है, A ट्रांसपोज इज -A, राइट? यही आता है हमारे पास। दैट मीन्स अगर यहाँ पे हम इसको एलिमेंट से अगर दिखाना चाहें तो ये क्या होता है, AIJ ओनली। ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये मैट्रिक्स बन के आ रहा है AIJ ओनली। करेक्ट? यही हो रहा है हमारे पास। दैट मीन्स अगर सोचो कि अगर I और J हमारा इक्वल है, तो अगर ये है हमारे पास AII अगर मैं सपोज मान लेती हूँ, तो दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? -AII। आर यू क्लियर? आर यू गेटिंग दिस और नॉट? दैट मीन्स मैं एलिमेंट की बात कर रही हूँ, तो ये क्या होगा, इधर A11 A22 या A33, 3x3 मैट्रिक्स के लिए।
करेक्ट। सो नाउ फ्रॉम हियर इसको अगर इस साइड ले आओ तो क्या हो जा रहा है, A2 AII एंड दैट इज 0. सो फ्रॉम हियर व्हाट यू आर गेटिंग, AII एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0 ओनली. और ये इसका मतलब क्या है कि जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे दैट मीन्स A11 A22 A33 ये सारे होंगे 0. और वी कैन सी दिस ऑल्सो, राइट. तो दिस इज वन थिंग. ऐसा नहीं कि अगर ये 0 0 0 है और यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे 2 दे देती, यहाँ पे ये रहता एज इट इज, तो आप बोलते दिस इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नो, वी हैव टू चेक ऑल्सो कि हमेशा A ट्रांसपोज जो है वो आना चाहिए -A के इक्वल. ठीक है. बट ये वन थिंग है कि अगर इसका डायगोनल एलिमेंट नहीं दिया गया और आपसे पूछा गया कि क्या होगा, तो आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स विल बी 0. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स से इसमें हमें करना क्या है. For the matrix, verify that A plus A transpose is a symmetric matrix and second one is A minus A transpose is skew symmetric matrix. आपको मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और क्या होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट. यू ऑल रिमेम्बर, आई थिंक सी यही था हमारे पास. अगर A ट्रांसपोज निकालते अगर वो आता है हमारे पास A तो कहलाता है करेक्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इसको हम बोलते हैं कि ये है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट. अब अगर A ट्रांसपोज निकाले हैं और वो आया है -A तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट. यही है हमारा फंडा. तो यही वाला चीज हमें यहाँ पे दिख रहा है कि क्या A प्लस A ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं. दैट यहाँ पे जब हम A प्लस A ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, कलेक्टिवली एक मैट्रिक्स ही बनेगा. अगर उसका ट्रांसपोज हम लेंगे तो वो आना चाहिए ये सेम टू सेम. दैट मीन्स यहाँ पे इसका ये मतलब है कि जब A प्लस A ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो जो इसकी वैल्यू आई है इस पूरे के ट्रांसपोज करने के बाद भी वही वैल्यू आएगी. तो ये हो जाएगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और सेकंड वाले में हमें निकालना होगा कि अगर हम A माइनस A ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, अब इसका जब ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज. तो इसको हम कहेंगे ये होगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्लियर. तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, समझ में आ जाता है कि हमें क्या करना है क्वेश्चन में, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, बस फटाफट स्टार्ट कर देना है. ओके, तो चलो स्टार्ट करें. तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन. उसमें क्या करना है, A प्लस A ट्रांसपोज निकालना है. तो A गिवन है, देयरफॉर व्हाट विल बी योर A ट्रांसपोज. सबसे पहले वो निकाल लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, रो बन जाएगा कॉलम. सो 1 5, देन सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम. सो 6 7. करेक्ट. ये हमारा A ट्रांसपोज. देयरफॉर A प्लस A ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या हो जाएगा वो बताओ मुझे. A है यहाँ से, so this is 1 plus 1 is 2, then 5 plus 6 is 11, then here 6 plus 5 is again 11, then 7 plus 7 is 14. करेक्ट. ये आ गया आपका A plus A ट्रांसपोज. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, A plus A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, बिकॉज यू हैव टू प्रूव कि ये है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो उसके लिए तो यही होता है कि जो भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालना होता है. सो दिस इज व्हाट 2 11 है रो में, तो ये बन जाएगा कॉलम. सो दिस इज 2 11. सेकेंड रो में है 11 14, तो ये बन जाएगा कॉलम. सो 11 14. बट वी कैन सी कि जैसे चेंज किया फिर भी ये एज इट इज रह गया. दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज ओनली, राइट. सो व्हाट वी कैन से, सिंस A प्लस A ट्रांसपोज का whole transpose is also coming as A plus A transpose, therefore the matrix, कौन सा मैट्रिक्स, यहाँ हमने बात की है A plus A transpose की, is a क्या होगा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स. करेक्ट. यही हमें प्रूव करना था और हमने कर दिया. ओके, देखते हैं अपना सेकंड वाला पार्ट. तो क्या है हमारे सेकंड वाले पार्ट में, यहाँ पे A माइनस A ट्रांसपोज निकालना है. तो सबसे पहले A ट्रांसपोज तो हम निकाल चुके हैं. सो देयरफॉर A माइनस A ट्रांसपोज डायरेक्टली निकाल लेते हैं. तो क्या आ जाएगा ये, A क्या है 1 और माइनस हमने यहाँ पे A ट्रांसपोज निकाला है 1. सो 1 माइनस 1 इज व्हाट 0 इट विल बी. देन 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा -1. देन हियर 6 माइनस 5 होता है 1. देन अगेन 7 माइनस 7 होता है 0. देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि हमारा डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होना चाहिए. दैट इज कंपल्सरी, राइट. तो वो तो एक चीज हो गया हमारा चेक कि वो 0 है. ओके, तो अब क्या करना है हमें, नाउ A माइनस A ट्रांसपोज जो हमने निकाला है इसका निकालना होगा होल ट्रांसपोज. सो व्हाट विल बी दिस वन, रो बन जाएगा कॉलम. सो दिस इज 0 माइनस 1. देन रो बन जाएगा कॉलम सेकंड वाला, तो हो गया यहाँ पे 1 0. ओके, नाउ अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो क्या आता है ये
अगर माइनस मैंने कॉमन ले लिया, सो दिस इज कमिंग व्हाट, 0 विल बी 0 इट इज, एंड देन 1 विल कम -1, यहाँ पे -1 बन जाएगा 1, 0 विल बी एज इट इज। अब ध्यान से अगर देखो तो दिस इज व्हाट, माइनस ऑफ, इसको देखो और इसको देखो, क्या दोनों सेम है, एंड दैट इज नथिंग बट A माइनस A ट्रांसपोज ओनली, राइट। तो जैसे ये A माइनस A ट्रांसपोज आ रहा है विथ नेगेटिव साइन, सो व्हाट वी कैन से, सिंस हियर A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज कमिंग एज माइनस ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, so therefore the matrix, कौन सी मैट्रिक्स, this A minus A transpose is a correct skew symmetric matrix। यही हमें शो करना था और हमने देख लिया कि ये सच में ऐसा ही आ रहा है। ओके, तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, यू हैव टू फाइंड half of A plus A transpose and half of A minus A transpose where A is given like this। ओके, तो सबसे पहले ये चीजें जो मैं निकालूंगी यहाँ पे, तो बहुत सिंपल है, आप समझ ही सकते हो कि क्या करना है, A निकालना है, A गिवन है तो A ट्रांसपोज निकालना है, एडिशन करना है, देन हाफ करना है। ओके, तो दिस इज द थिंग, बट क्यों निकालना है ये, इसके पीछे भी कुछ एक रीजन रहता है। देखो, ये जो मैट्रिक्स होता है ना, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जो ये होता है हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, दैट इज ऑलवेज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे वो हमें प्रूव नहीं करना है, बट दिस इज ओनली फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि जो हम आगे क्वेश्चंस जो करेंगे उसमें भी हमें ऐसे टाइप के यूज करने हैं। ओके, सो दिस इज ऑलवेज रिमेंबर, जब कोई भी मैट्रिक्स होता है उसका जब हम A प्लस A ट्रांसपोज करते हैं तो वो होता है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मैंने बताया था कि हाफ कोई डिफरेंस नहीं लाता वहाँ, दैट मीन्स कोई भी स्केलर वहाँ डिफरेंस नहीं लाता। तो दिस इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस वन इज ऑलवेज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, और किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दोनों का सम कर देते हैं। ठीक है, तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे बस जो निकालना है, चलो वो निकालते हैं। सो क्या है हमारे पास, A इज गिवन हियर, व्हाट विल बी योर A ट्रांसपोज, सबसे पहले वो निकालो, रो विल बिकम व्हाट, कॉलम, सो दिस इज 0 A B, देन हियर माइनस A, यही होगा हमारे पास, दिस इज ऑल्सो ऑर्डर सेम 3 क्रॉस 3, देयरफॉर यहाँ पे सबसे पहले निकालना है A प्लस A ट्रांसपोज, तो बताओ क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 हो जाएगा, उसको या तो इसको पहले करो, इसको एडिशन है तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, तो 0 प्लस 0 इज 0, A माइनस A अगेन 0, B माइनस B 0, अगेन माइनस A 0 0 0, here also 0 0 and 0, राइट, यही आ रहा है हमारे पास, दैट मीन्स इट इज व्हाट, नथिंग बट अ नल मैट्रिक्स। ओके, सो देयरफॉर हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज जो हमें निकालना था, वो तो यहाँ पे कोई मैजिक नहीं करने वाला है हाफ, तो ये रहने देगा इसको एज इट इज, दैट मीन्स दिस विल बी ऑलवेज हियर अ नल मैट्रिक्स, राइट। तो ये हो गया आपका आंसर फॉर द फर्स्ट वन। अब आपको जो मैंने समझाया था कि दिस इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आप देख लो, बोलोगे यहाँ पे नल मैट्रिक्स है तो कैसे, नल मैट्रिक्स तो कुछ भी हो सकता है, सिमेट्रिक भी, स्क्यू सिमेट्रिक भी, व्हाई, बिकॉज माइनस से भी अगर मल्टीप्लाई करें तभी ऐसे ही रहेगा। ओके, और अगर आप ऐसे ही देखो कि रो कॉलम कुछ भी चेंज करो तो दिस इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, दिस विल बी एज इट इज, सो इट इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आल्सो। ओके, तो चलो इसकी बात खत्म हो गई। अब हमें निकालना है यहाँ पे हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, सो व्हाट विल बी योर A माइनस A ट्रांसपोज, A है यहाँ पे दिस एंड A ट्रांसपोज इज हियर, सो 0 माइनस 0 इज व्हाट, 0, A माइनस ऑफ माइनस A क्या हो जाएगा, प्लस 2A, A माइनस ऑफ माइनस A कितना होता है, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2A, राइट, एंड देन B माइनस ऑफ माइनस B कितना हो जाएगा, प्लस B, सो दिस इज 2B, करेक्ट। नाउ हियर माइनस A हो जाएगा माइनस 2A, then here it is 0 only, then C minus minus again plus, so 2C, now here it is minus से start है, so minus 2B, here again it is minus 2C, then again it is 0। अब अगर ध्यान से आप देखो, चलो ठीक है, इसको नहीं, therefore हाफ ऑफ, पहले ये निकाल लेते हैं, A माइनस A ट्रांसपोज, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, जस्ट हर जगह हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा ईच एंड एवरी एलिमेंट, सो दिस इज 0 A B minus A, then 0, then C, then here it is minus B, then here it is what, minus C and then 0, correct। अब अगर ध्यान से आप देखो तो क्या है, डायगोनल एलिमेंट 0 0 है, वो तो पहला थिंग था जी, हमें निकालना है कि अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो 0 होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट। ओके, अब देखते हैं, अगर ध्यान से आप देखो तो A B C है यहाँ पे, ओके, इस तरह से, और यहाँ पे सेम जो नंबर्स एलिमेंट्स है A B C है विद माइनस साइन, दैट मीन्स जब भी हम रो को यहाँ पे कॉलम बनाएंगे इसका ट्रांसपोज लेके, तो वो क्या आएगा, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन, दैट मीन्स दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
Understood? So that's why we always here will represent that this is a skew symmetric matrix और ये जो है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. तो यहाँ पे वो सब तो हमें कुछ नहीं करना, बस हमें यहाँ इसको सॉल्व करके निकालनी थी वैल्यू, तो वो वैल्यू है दिस वन. सो दिस इज डन. देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. देखो यही वाला चीज मैं आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में बता रही थी कि जब भी कोई मैट्रिक्स गिवन होता है, जैसे सपोज कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A, तो उसको हम एज अ सम ऑफ टू मैट्रिसेस दिखा सकते हैं, जो कि होगा सिमेट्रिक और दूसरा पार्ट होगा स्क्यू सिमेट्रिक. कैसे देख लो, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिख दूं कि दिस इज हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, तो क्या ये A है? देखो जिसको ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस इज करेक्ट, यही होगा. आप देख सकते हो यहाँ पे कि दिस इज हाफ ऑफ A ट्रांसपोज, दिस इज माइनस हाफ ऑफ A ट्रांसपोज, ये कैंसिल हो गया. अब हाफ हाफ होता है एक, तो यहाँ पे A है तो दिस इज A. तो देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो दिस इज करेक्ट. ये जो लिखा है मैंने लिख सकते हैं, राइट. ओके, अब देखो ध्यान से, तो दिस इज व्हाट, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, जो कि हमने निकाला था लास्ट वाले क्वेश्चन में भी. दिस इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज जो होता है वो होता है ऑलवेज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो दैट मीन्स किसी भी अगर हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना चाहे तो वी कैन रिप्रेजेंट इट एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन दिस वे. दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें अज्यूम करना होगा दैट दिस मैट्रिक्स इज योर A और B, व्हाटएवर कोई भी नाम दे दो. फिर हमें इसका निकालना होगा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो वो कैसे निकलेगा, लाइक दिस, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज निकालेंगे, करेक्ट. फिर हमें निकालना होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके लिए हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे. तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो वही हमें दे देगा वापस इसको. और कैसे, वो अभी आपको मैंने दिखा दिया यहाँ पे. समझ में आई बात? तो इस तरह क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस क्या करना है, जो गिवन मैट्रिक्स है उसको पहले इस तरह से निकालो, फिर इस तरह से निकालो, दिखा दो कि क्या ये सच में सिमेट्रिक है या नहीं, और इसको भी दिखा दो कि क्या ये सच में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है. तो अब दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा दैट मैट्रिक्स. क्लियर? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं. सो क्या मैट्रिक्स गिवन है, जस्ट अज्यूम कर लेते हैं. लेट अस अज्यूम दैट दिस इज योर A. चलो इसको नाम दे देते हैं तो फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा रिप्रेजेंट करना. सो दिस इज 3 5 1 minus 1. डन. Now what you have to find? You have to find सबसे पहले A transpose. This shows what will be your A transpose because वो तो हमें चाहिए ही होता है. So this is row बन जाएगा column. So this is 3 5 1 minus 1. Done. अब हमें क्या करना है? Now half of A plus A transpose निकालेंगे. तो कैसे निकालेंगे? हाफ को अभी रहने दो एज इट इज. मैट्रिक्स निकाल दो A प्लस A ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा 3 3 6 5 प्लस 1 अगेन 6 1 प्लस 5 6 माइनस 1 माइनस 2. अब इसको जब हम हाफ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन. सो दिस इज हियर 3 3 3 माइनस 1. डन. अब क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कैसे हम देखेंगे. नाउ हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज को अगर हमें चेक करना है कि दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो क्या करते थे, इसका ट्रांसपोज ही निकालते थे. तो वो क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज होगा, तो दैट मीन्स रो बन जाएगा कॉलम. सो दिस इज दिस, अगेन दिस रो विल बिकम कॉलम. तो दिस इज -1 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज सेम और नॉट. यू कैन सी हियर ये दोनों जो है ट्रांसपोज करने के बाद भी वही रहा. दैट मीन्स इट इज नथिंग बट द सेम थिंग. यही आ रहा है ये. So what we can write here that this is half of A plus A transpose only and therefore correct. हम लिख सकते हैं ये वाली बात. ओके, तो अब एज के हमने पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल ली है, अब हमें निकालना है हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज. ओके, यू रिमेम्बर, तो वही निकालते हैं. अगेन नाउ व्हाट यू हैव टू डू, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज निकालेंगे. सो दैट विल बी व्हाट, हाफ को रहने दो एज इट इज. A माइनस A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, तो 3 माइनस 3 होता है 0. 5 माइनस 1 हो जाएगा 4. देन हियर 1 माइनस 5 हो जाता है -4. देन हियर -1 है, माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा, +1 दैट इज 0. तो आप देख रहे हो अगेन कि ये 0 0 है डायगोनल में, तो वो तो हमारा बता रहा है कि हाँ ये हो सकता है स्क्यू सिमेट्रिक. तो सबसे पहले y2 कर लो, तो दिस इज 0 2 -2 एंड दिस इज 0. ओके,
अब ये जो है 2x2 मैट्रिक्स, अब इसका हम निकालते हैं ट्रांसपोज। सो दिस इज हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज जो है इसका ले लिया हमने होल ट्रांसपोज, दैट मीन्स इस वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास रो बन जाएगा कॉलम। तो दिस इज दिस एंड देन -2 0। अब माइनस साइन ले लो अब कॉमन, तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 2 -2 0 एंड दिस इज व्हाट, सेम मैट्रिक्स और नॉट। दैट मीन्स ये जो आ रहा है हमारे पास, दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, करेक्ट। एंड दिस इज व्हाट, अगर ऐसा आता है कोई मैट्रिक्स, अगर उसका जो हम ट्रांसपोज लेते हैं और नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आता है तो क्या होता है, करेक्ट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर हाफ ऑफ, करेक्ट, ये हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये था हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब दोनों का ही सम जो है वही तो हमें देगा ये मैट्रिक्स A। Therefore what you can do now, A can be written as half of A plus A transpose plus half of A minus A transpose, right? Therefore जो मैट्रिक्स है A, क्योंकि यहाँ पे A तो नाम नहीं दिया गया था, तो जो मैट्रिक्स है उसको लिख दो। तो दिस इज व्हाट, 3 5 then 1 minus 1 and that can be written as, जो मैट्रिक्स हमने निकाली है, तो पहले हमने क्या निकाली है, ये वाली मैट्रिक्स यहाँ पे। तो दिस इज दिस, so this 3 3 3 minus 1 will be added with which मैट्रिक्स, जो हमने यहाँ पे नीचे निकाली थी, क्या थी वो मैट्रिक्स, दिस वन ओनली, राइट, यही निकाली थी हमने, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो दिस इज 0 2 -2 0। अब आप वापस रीचेक भी कर लो। सो 3 + 0 इज 3, 3 + 2 is 5, 3 - 2 is 1 and then यहाँ पे -1 0 is -1. So this is only your sum of symmetric as well as skew symmetric matrix. क्लियर। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, और ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। यहाँ पे बस क्या है, मैट्रिक्स की जगह पे बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे यहाँ हो गया हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स। तो सब सेम हम करेंगे, इसको भी अज्यूम कर लो कि चलो उसको हमने अज्यूम किया था A, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज योर B। ओके, सो लेट अस अज्यूम दैट B इज आवर दिस वन, जो मैट्रिक्स है लिख दो 6 - 2 2, करेक्ट, ये हमारे पास B। आपको पता है कि B है तो हमें B ट्रांसपोज भी चाहिए। सो दिस इंप्लाइज व्हाट विल बी योर B ट्रांसपोज, जस्ट राइट डाउन, दिस इज योर 6, रो विल बिकम कॉलम, ठीक है, यही है हमारे पास B ट्रांसपोज। अब हमें क्या निकालना है, निकालना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो दैट्स व्हाई यू ऑल नो कि सिमेट्रिक क्या होती है, करेक्ट, हाफ ऑफ B प्लस B ट्रांसपोज। देयरफॉर हाफ ऑफ B प्लस B ट्रांसपोज हम निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हाफ रहेगा एज इट इज। B प्लस B ट्रांसपोज बताओ क्या होगा, 6 + 6 इज व्हाट, 12, -2 -2 -4, then 2 + 2 is again 4. Now here -2 कितना होता है, -4, then here it is 3 3 is your 6, then -1 and -1 is what, -2, then 2 2 4, -1 and here -1 is nothing but -2, 3 3 6। क्या आप लोगों ने नोटिस की कि ये दोनों जो मैट्रिक्स है ये इक्वल है, जस्ट लुक हियर, that means B is here equal to B transpose, तो that means B भी जो है itself a symmetric matrix। ओके, तो चलो ये हमने निकाल लिया, अब इसकी वैल्यू निकाल दो। तो क्या है, हाफ से बस मल्टीप्लाई करना है, तो दिस इज 6, तो ये क्या हो जाएगा, सेमी मैट्रिक्स रह जाएगा। दिस इज 2, दिस इज -2, नाउ हियर इट इज -2 3 -1 2 -1 3, डन, यही आ रही है हमारे पास मैट्रिक्स। अब अगर ध्यान से आप देख के मुझे बताओ कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो देखते हैं। नाउ हाफ ऑफ B प्लस B ट्रांसपोज जो हमने निकाला है, इसका जब हम होल ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रो बन जाएगा कॉलम। सो दिस इज 6 -2 2, देन हियर अगेन -2 3 -1, देन 2 -1 3। अब ध्यान से अगर देख के मुझे बताओ कि क्या दोनों सेम है, 6 -2 2, -2 3 -1 2 -1 3, ऑफ कोर्स सेम है। सो व्हाट वी कैन राइट, this is nothing but equal to half of A plus A transpose. Therefore half of nothing, A, not A here, this is B, so B plus B transpose. Okay, so therefore half of B plus B transpose is a what, correct, symmetric matrix. Okay, ये निकल गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें क्या निकालना है, हाफ ऑफ B माइनस B ट्रांसपोज, चलो उसको निकालते हैं। हाफ ऑफ B माइनस B ट्रांसपोज इज व्हाट, हाफ को रहने देते हैं एज इट इज, B माइनस B ट्रांसपोज करते हैं। देखो एज की दोनों इक्वल मैट्रिक्स है तो क्या होगा, डिफरेंस 0, दैट मीन दिस इज अ नल मैट्रिक्स, सो वी कैन राइट लाइक दिस ओनली,
नल मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, तो जहां पे हम जिस मैट्रिक्स के साथ डील करते हैं वही वाला ऑर्डर ले लेता है वो, ओके, जस्ट लाइक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। तो दिस इज ऑर्डर 3x3 ओनली, सो दिस इज नथिंग बट अगेन नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेम। ये 6 नहीं है, ये 0 है, करेक्ट। अब क्या करना है, हमें ये बताना है कि क्या ये मैट्रिक्स आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो याद करो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चंस में बताया हुआ है कि जो नल मैट्रिक्स होता है वो दोनों ही होता है, सिमेट्रिक भी एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक भी, बिकॉज अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दो या कॉमन भी ले लो तो इट इज नॉट गोइंग टू डू एनी मैजिक, इट विल बी सेम, ओके। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन राइट, दिस शोज कि हाफ ऑफ बी माइनस जो बी ट्रांसपोज है इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एज कि हमें यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जरूरत है, दैट्स व्हाई वी कैन राइट लाइक दिस। अगर हमें सिमेट्रिक चाहिए होता है तो हम वो भी लिख सकते थे इसके बारे में, ओके। चलो, इज अ स्क्यू, डन। तो ये हमने कर लिया। हेंस नाउ व्हाट यू कैन राइट, हेंस दिस बी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज हाफ ऑफ बी प्लस बी ट्रांसपोज with addition of half of b minus b transpose, because ये है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और वो है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो क्या है b, उसको हमने जो लिखा हुआ है यहाँ पे जो गिवन क्वेश्चन के फॉर्म में उसमें लिख दो। तो दिस इज 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 then 2 minus 1 3 and that can be written as the addition of this two। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला हुआ है, हाफ b प्लस b ट्रांसपोज दिस वन, तो इसको लिख दो। तो ये क्या आया था, सेम ही मैट्रिक्स आया था, तो उसको एज इट इज लिख देंगे, जो है वही लिख दिया हमने। आप देख भी सकते हो यहाँ रीचेक करके कि ये क्या है, नल मैट्रिक्स तो ऐड करेंगे जो मैट्रिक्स तो वही आएगा और वही आ रहा है। सो वी कैन राइट दिस मैट्रिक्स एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लाइक दिस। क्लियर। तो देखते हैं अपना इसका थर्ड पार्ट, और ये रहा हमारा थर्ड वन। इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं दैट दिस इज व्हाट, सी, ओके। सो लेट अस अज्यूम दैट सी इज गिवन बाय दिस वन। तो क्या है ये, 3 है, 3 है -1, करेक्ट। तो एज के हमने सी अज्यूम कर लिया है तो हमें क्या निकालना होगा, दिस इंप्लाइज व्हाट विल बी योर सी ट्रांसपोज, रो विल बिकम कॉलम नाउ, ठीक है। इसका भी ऑर्डर सेम रहेगा, तो हमने निकाल लिया उसका ट्रांसपोज। अब क्या निकालना है, अब तो आप सबको अच्छे से रट गया होगा कि क्या करना होता है, हाफ ऑफ सी प्लस सी ट्रांसपोज निकालेंगे, देन हाफ ऑफ सी माइनस सी ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर दोनों को ऐड करके दिखाएंगे कि दैट इज इक्वल टू दिस। क्लियर। तो चलो देखते हैं। नाउ हाफ ऑफ सी प्लस सी ट्रांसपोज व्हाट विल बी दिस, हाफ रहने देते हैं अभी एज इट इज, इस दोनों को ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा ये 3 minus 2 कितना होता है 1, then here it is -1, then plus -4 that is -5, then -2 then +3 हो जाता है हमारा 1, करेक्ट। यही आया है। अब इसका हाफ कर देना है तो जस्ट मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो व्हाट इज दिस, दिस इज 3 then 1/2 then -5/2, similarly here it is 1/2 then it is -2, now here it is -5/2 then -2 and then 2, this is the thing, okay। नेक्स्ट, अब पहले इसको दिखाना होगा हमें कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो मत भूलना, बिकॉज अदरवाइज तो आप ऐसे लिख दोगे। सो यू हैव टू शो कि हाँ हमने ये निकाला है एंड दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड दैट वन जो कि आप माइनस वाले साइन के साथ निकालोगे दैट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तभी हम दोनों को एज अ कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ओके। सो नाउ हाफ ऑफ सी प्लस सी ट्रांसपोज जो हमने निकाला था इसका लेंगे हम होल ट्रांसपोज, तो वो हमें क्या दे देगा, दिस रो विल बिकम कॉलम, सो दिस इज 3 1/2 -5/2, अगेन दिस इज व्हाट हाफ, then -2 then -2 then it is -5/2 then -2 and 2, और ध्यान से देखो तो दोनों क्या है, इक्वल है, राइट। सो दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट half of C plus C transpose, so this implies that half of C plus C transpose is a symmetric matrix, correct। ये हमने प्रूव कर दिया। Now you have to find half of C minus C transpose, so again what you need to do, half of C minus C transpose निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, हाफ रहेगा as it is C minus C transpose, तो ये क्या हो जाएगा, 3 minus 3 will be 0, 3 minus of -2 that means 3 plus 2 हो जाएगा 5, then -1 है प्लस हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 minus 1 that is 3, then here -2 -3 -5, next -2 है then +2 हो जाएगा 0,
देन 1 है तो +5 हो जाएगा आपका 6, देन हियर इट इज -4 है, +1 हो जाएगा -3, देन -5 है, यहाँ पे हो जाएगा -1 दैट इज -6 एंड अगेन 2 - 2 इज 0। सो अगर ध्यान से देखो तो क्या है ये डायगोनल एलिमेंट है 0 और यहाँ पे जो बाकी यहाँ पे बचे हुए जो एलिमेंट्स होते हैं अगर ऐसे आप देखोगे इस डायरेक्शन में तो ये क्या है, ये सेम है, ओनली द डिफरेंस इज दैट नेगेटिव साइन। तो ये साफ बता रहा है कि दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज अ ट्रिक ऑफ चेकिंग। अगर ऑब्जेक्टिव देखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले डायगोनल देखेंगे, अब उसके दोनों साइड में हम देख लेंगे विंडोज में, ये वाला विंडो और ये वाला विंडो, अगर नेगेटिव के साथ सिर्फ डिफरेंस है तो दैट मीन्स दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, देन इट इज 5/2, देन 3/2, सिमिलरली हियर इट इज -5/2, then 0, then it is 3, then here it is -3/2, then it is -3 and then 0. ओके, अब क्या करना है, आप सबको पता है कि हमें चेक करना होता है कि कैसे ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो वही दिखाना है। Here if we will take half of C minus C ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज तो ये क्या दे देगा हमें, इसका ट्रांसपोज लेंगे दैट मीन्स रो बन जाएगा कॉलम, तो दिस इज 0, 5/2, then 3/2, -5/2, then 0, then 3, -3/2, then -3 and then 0। अब ले लो आप माइनस साइन कॉमन और फिर मुझे बताओ कि क्या बच रहा है हमारे पास, यहाँ हो जाएगा 0, 5/2, then 3/2, देखो यहाँ हो जाएगा -5/2, then 0, then हो जाएगा 3, here also it is -3/2, then it is -3, then 0। अब अगर ध्यान से आप देख के मुझे बताओ तो दोनों क्या है, सेम है या नहीं है, सो दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ ऑफ C माइनस C ट्रांसपोज, और ये क्या होता है, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओनली, तो चलो लिख देते हैं इसके बाद, दिस इम्प्लाइज दैट हाफ ऑफ C माइनस C ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस जो हमारा C होगा कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ C प्लस C ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ C माइनस C ट्रांसपोज। अब कुछ नहीं है, उसको जस्ट मैट्रिक्स के फॉर्म में हमें लिख देना है, तो दिस इम्प्लाइज जो C है वो क्या था हमारे पास, तो क्या निकाला था हमने, हाफ C प्लस C ट्रांसपोज, ये यही निकाला था हमने, तो इसको लिख दो यहाँ पे, प्लस इसके साथ प्लस साइन के साथ कौन सा मैट्रिक्स आने वाला है, ये वाला जो अभी हमने निकाला था हाफ C माइनस C ट्रांसपोज, दैट मींस दिस वन, सो यू हैव टू राइट दैट आल्सो, करेक्ट। तो ये हमने लिख दिया, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, देखो 3 + 0 होता है 3, 1/2 और 5/2 कितना हो जाता है, नथिंग बट 6/2 दैट इज 3, अगेन -5/2 है और 3/2 तो कितना हो जाएगा, -2/2 जो कि होगा 1, सिमिलरली हियर हाफ and then -5/2 हो जाएगा अपना -2, then -2 and then 0 it is -2 only, -2 and 3 is 1 only, and similarly you can check each and every places it is same, that means whatever is here that only you will get after addition। तो यही है हमारा सम ऑफ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, दैट इज फोर्थ पार्ट, और ये रहा हमारा उसका लास्ट वाला पार्ट। इसमें देखो अभी तक हमने बड़े बड़े क्वेश्चन किए, अब छोटू सा क्वेश्चन दे दिया गया है सो दैट आपको बहुत आसानी से हो जाए। देखो यहाँ पे 2 × 2 है, तो ऑफ कोर्स हमारे पास जो होंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन वो कम करने पड़ेंगे। सो लेट अस अज्यूम कि ये क्या है हमारा, ये है डी मैट्रिक्स, तो क्या वैल्यूज है लिखो 1, 5, -1, 2, सो देयरफॉर व्हाट विल बी योर डी ट्रांसपोज, नाउ यू ऑल नो कि कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना होता है, तो दिस इज रो विल बिकम कॉलम, करेक्ट, यही होगा। देयरफॉर व्हाट यू हैव टू फाइंड, डी प्लस डी ट्रांसपोज और देन हाफ, सो देयरफॉर हाफ ऑफ डी प्लस डी ट्रांसपोज जो होगा वो क्या होगा, एडिशन करके बताओ, हाफ विल बी हियर 1 + 1 2, 5 - 1 4, -1 + 5 is 4 again, then 2 + 2 is 4, so इसको जब डिवाइड करेंगे हाफ के साथ तो 1 2 2 2, राइट, ओके। सो दिस इम्प्लाइज कि जो हाफ ऑफ डी प्लस डी ट्रांसपोज निकाला है और इसका जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो आता है हमारे पास रो विल बी कॉलम एंड अगेन दिस रो विल बी कॉलम, तो ये आ रहा है सेम टू सेम, दैट इज हाफ ऑफ डी प्लस डी ट्रांसपोज ओनली। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से दैट हाफ ऑफ डी प्लस डी ट्रांसपोज जो है वो है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, करेक्ट, ये कर दिया हमने प्रूव, ओके। अब हमें चलना है हाफ ऑफ डी माइनस डी बार की तरफ। नाउ हाफ ऑफ डी माइनस डी बार निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये
हाफ लिखेंगे यहाँ, डी माइनस डी बार कर दो तो क्या आ जाता है 1 माइनस 1 0, डी बार बोला है दीवार मत कर देना, ओके, सो दिस इज 1 माइनस 1 0, 5 प्लस 1 अगेन 6, then minus 1 minus 5 is minus 6, then 2 minus 2 is 0, okay, 0 0 है, आप आराम से बोल सकते हो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ यू ऑल नो कैसे देख लेते हैं, डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में देख लो विंडोज में क्या है, जो सेम एलिमेंट होने चाहिए, ओनली द डिफरेंस शुड बी इन द नेगेटिव साइन, तो वही आ रहा है एंड दैट इज व्हाट, इसको चलो लिख देते हैं, तो क्या है 0 3 माइनस 3 एंड देन 0, ओके। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, इसको दिखाना है कि इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो दिस इंप्लाइज हाफ ऑफ डी माइनस डी बार जो निकाला है और उसका जब हम लेते हैं ट्रांसपोज तो हमें क्या देता है, वो रो बनता है कॉलम एंड देन सेकेंड रो बन जाता है सेकेंड कॉलम। अब ले लो आप माइनस साइन कॉमन, तो क्या मिलेगा आपको 0, दिस इज 3 एंड दिस इज माइनस 3 एंड 0, और ध्यान से देखो इनको, तो ये क्या बता रहा है दैट दिस इज नथिंग बट हाफ ऑफ डी माइनस डी ट्रांसपोज, क्लियर। तो यही है हमारे पास, जैसे ही हमने ये लिखा यहाँ पे तो अब इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है, hence what you can write that D is the summation of this both matrix, right, तो चलो लिख देते हैं, hence this D can be written as half of D plus D bar, sorry D transpose, और यहाँ पे तो ये लिखना होगा ना, this implies that this half of D minus D bar D transpose is a skew symmetric मैट्रिक्स, ओके फाइन, वो लिख दिया हमने। अब यहाँ पे आते हैं, hence what we can write, D is equal to half D plus D transpose and then plus half of D minus D transpose, right। अब लिख दो इसको इसके टर्म में जिसमें वो गिवन है, this implies D was what 1 5 minus 1 2, that can be written as addition of क्या निकाला था, this one and this one, तो इन दोनों को लिख दो साथ में, so this is 1 2 2 2 plus 0 3 minus 3 0, आप वापस रीचेक भी करके देख लो, 1 plus 0 1, 2 plus 3 is 5, 2 minus 3 is minus 1, then 2 plus 0 is 2, so this is done, clear। ये हो गया हमारे इस तरह का क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। देखते हैं क्वेश्चन में करना क्या है। इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, अब तो आपको पता है सिमेट्रिक मैट्रिसेस, जैसे ही बोला तो यू शुड जस्ट थिंक अबाउट करेक्ट, ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू बी, ओके, ऑफ सेम ऑर्डर, दैट मीन्स ऑर्डर भी सेम है यहाँ, दैट मीन्स अगर सपोज 2x2 है तो वो 2x2 होगा, अगर 2x3 है तो वो 3x2 होगा। क्या हो सकता है ये 2x3 एंड 3x2? नहीं, बिकॉज दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक के लिए ऑर्डर होना चाहिए करेक्ट स्क्वायर, ठीक है, तो डोंट डू दैट मिस्टेक, ओके फाइन। देन ए बी माइनस बी इज व्हाट, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड हियर कि जो ए बी निकालेंगे दैट मीन्स दोनों मल्टीप्लाइबल होना चाहिए, तो यहाँ से भी क्लियर हो रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी हम बोल सकते हैं दोनों मल्टीप्लाइबल ऑलवेज होगा, ओके। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जब उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स बी ए करेंगे, तो ये क्या होगा, कौन कौन सी मैट्रिक्स है, एक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, दूसरी है जीरो मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक। तो सबसे पहले देखो जो जो गिवन है पहले वो देखती हूँ, तो क्या है ए हमारा, व्हाट इज गिवन, ए ट्रांसपोज इज ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, यही है हमारे पास क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमें ए बी माइनस बी ए करना है, सो नाउ व्हाट इज दिस, ए बी माइनस बी ए निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करें, एज की दिख रहा है आपको सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो कैसे निकाल सकते हैं, तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर इनका बस आंख बंद करके आप ट्रांसपोज ले लो तो आपको क्या देगा, ये a माइनस बी का होल ट्रांसपोज वाला फॉर्म आ गया है। आपने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए कि जब a माइनस बी का होल ट्रांसपोज होता है तो क्या होता है, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो वही होगा यहाँ पे। तो एट द प्लेस ऑफ a यहाँ पे क्या है, ए बी है, तो दिस ए बी का ट्रांसपोज होगा, माइनस बी की जगह पे क्या है यहाँ पे बी ए है, तो दिस बी ए का ट्रांसपोज होगा, ओके। और आपने ये वाली प्रॉपर्टी भी देखी थी, जब ए बी का हम होल ट्रांसपोज करते थे तो क्या होता था, करेक्ट, दिस वाज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, राइट। सिमिलरली हियर आल्सो इट विल बिकम ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज।
अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, जो भी वैल्यूज है यहाँ पे देखो, बी ट्रांसपोज है ए ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू क्या है वो आप लिख दो। तो बी ट्रांसपोज का मतलब है यहाँ पे बी, ए ट्रांसपोज का मतलब है ए, अगेन यहाँ पे ए ट्रांसपोज का मतलब है ए, बी का है मतलब बी, करेक्ट। अब यहाँ देख लेते हैं कि माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, दिस इज योर ए बी माइनस योर बी ए। और ये देखो यहाँ हम चले थे ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज लेके, और यहाँ आ गया हमारा माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए, राइट। दैट मीन्स इसका जब ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास माइनस साइन के साथ ये आ रहा है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, दैट दिस ए बी माइनस बी ए इज नथिंग बट व्हाट, करेक्ट, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही होगा हमारे पास। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। ओके, सो व्हाट वी कैन राइट अबाउट दिस, दैट दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो देखते हैं हमारे आज का लास्ट वाला क्वेश्चन, और ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें देखते हैं क्या करना है, यहाँ भी हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। ए इज गिवन, यू हैव टू, and what is given, and a plus a transpose is I, then value of alpha you have to find. Okay, this is the combination of matrix as well as your trigonometric functions. तो चलो दोनों को सॉल्व करते हैं यहाँ पे साथ में। तो क्या गिवन है, a है, दैट मीन्स हमें a ट्रांसपोज निकालना है। तो टेल मी a प्लस a ट्रांसपोज डायरेक्टली करती हूँ मैं यहाँ पे। तो क्या है हमारे पास a, दिस इज cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, देन हियर साइन अल्फा है, और ये है हमारा cos अल्फा, करेक्ट, ये था A। अब करना है हमें एडिशन विथ A ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज ले लो, रो बन जाएगा कॉलम। सो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, देन हियर इट विल बी साइन अल्फा, देन cos अल्फा। ओके, एंड दिस इज नथिंग बट I, दैट मीन्स 1 0 0 1। ओके, ठीक है, बिकॉज वो I है। अब क्या हो रहा है यहाँ से, दिस इम्प्लाइज कि क्या है ये हमें अभी प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको रहने दो अभी एज इट इज, इसको आप मत ही लिखो अभी, बिकॉज हमने ये निकाला हुआ है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, cos अल्फा cos अल्फा 2 cos अल्फा, देन माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इज 0, देन हियर साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, cos अल्फा इज 2 cos अल्फा अगेन, एंड एज कि दिस इज इक्वल टू योर I, सो व्हाट वी कैन राइट, दिस इज 1 0 0 1 as it is given। हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप है तो ये सब करने की जरूरत भी नहीं है आपको, बट बस मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ। दैट मीन्स यू डोंट हैव टू राइट इन द स्टेप इन दैट वे। तो अब क्या करना है, दिस इम्प्लाइज, देखो 0 0 तो इक्वल है, क्या बोला था आपको, जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो हम एलिमेंट वाइज यहाँ पे इक्वेट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1। सो फ्रॉम हियर यहाँ से भी वही आ रहा है, सो कोई भी आप उठा लो। सो व्हाट इज कमिंग, 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, अब मुझे बताओ कि जब cos अल्फा होता है 1/2 तो हमारे पास अल्फा की क्या वैल्यू आती है, करेक्ट, दिस इज एट 60 डिग्री, दैट इज π/3। एज कि यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही एंगल दी हुई है, दैट मीन्स हमें यही निकालना है। सो दिस इज π/3 एंड विच ऑप्शन इज दिस, दिस इज ऑप्शन बी, सो द बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं, अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो बिना किसी हेल्प के और बिना किसी परेशानी के। अगर ऐसा है तो नेवर फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।